हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर शिवा मैथमेटिक्स सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। x टू दी पावर 2, तो यहाँ पर x हो गया हमारा बेस और 2 को बोलते हैं पावर। अब मीनिंग क्या है, x टू दी पावर का मीनिंग क्या है? जितना बार पावर बेस पे होगा, बेस उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे x टू दी पावर 5, यहाँ पे पावर 5 है, x के ऊपर में पावर 5 है, तो 5 बार बेस हमारा आपस में मल्टीप्लाई होगा। x टू दी पावर 5, x इंटू एक्स, एक्स एक्स एक्स। y टू दी पावर 3, यहाँ पावर 3 है, तो जो भी बेस होगा मेरा वो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। फार्मूले, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इन सारे फार्मूलों का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उन सभी को ये फार्मूला रटने नहीं बोलता हूँ, इस तरह नहीं पढ़ने बोलता हूँ कि x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। फार्मूले को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैंने एक यूनिक ट्रिक बनाया है, और सवाल को करते करते ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये फार्मूला याद हो गया। पहला है x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। तो इस फार्मूले को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इस फार्मूले को ऐसे याद रखेंगे कि दो नंबर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का बेस सेम है। जैसे 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 7। देखिए क्या बोले, यदि दो नंबर मल्टीप्लाई हो किया जा रहा है और दोनों का बेस सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, जब बेस सेम है तो वही बेस आ जाएगा और ये जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो क्या बोले, यदि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोनों का बेस सेम हो तो उनके पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर m। मान लीजिए दो नंबर 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो नंबर है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है लेकिन बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो यहाँ पर बेस और बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा। जो चीजें सेम बोलते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए पिछले फॉर्मूला में देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों का बेस सेम था लेकिन पावर अलग था, तो जो सेम बेस सेम था इसलिए बेस को यूं ही लिख दिए एक्स और पावर को ऐड कर दी। और दूसरे फॉर्मूले में बेस अलग है, दोनों का दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस अलग है बट पावर सेम है, तो इस बार पावर को सेम ही रखते हैं और बेस मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड फॉर्मूला में आते हैं, एक्स टू दी पावर m बाय एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस n। जब दो नंबर को डिवाइड किया जाए और देख रहे दोनों का बेस सेम है, तो सेम है तो ये रह गया, और डिवाइड किया जा रहा है तो पावर को घटा के लिखेंगे 7 माइनस 2। समझ में है? फिर से फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ, यदि दो नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, और यदि दो नंबर है उसको डिवाइड किया जा रहा है और दोनों का बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और तीसरा था कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और दोनों का बेस अलग हो बट पावर सेम हो, उस केस में बेस बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई नंबर है और उसका पावर नेगेटिव है तो उसके पावर को हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, जो बेस है उसको हम लोग उलट देंगे। उलट देंगे का सेंस का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे बेस है 5, 5/1 है, तो इसको पलट के कर देंगे 1/5 का पावर 3। ये देखिए एक्स टू दी पावर माइनस m। तो यदि इसका पावर नेगेटिव है और इसको हम पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बेस को हम लोग उलट के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे बेस है x/1, तो वो हो जाएगा 1/x का पावर m। अब चूंकि ऊपर में यदि 1 है तो 1 का कितना भी पावर कर दे, 1 का पावर 2, 1 का पावर 5, 1 का पावर 5, 6, 7 कुछ भी कर दे, तो 1 का जितना भी पावर है वो 1 ही हो जाएगा, और x का पावर x टू दी पावर m हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि बेस में कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो
और उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एनी बेस का मतलब इन्फिनिटी को छोड़कर कोई भी नंबर हो और उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बेस के ऊपर पावर है और उसके बाद और भी पावर है, लेकिन वो सारा पावर क्या है, ब्रैकेट लगा के है पावर, ब्रैकेट डाल डाल के पावर है, तो उसका मतलब होता है कि बेस तो वही रहेगा, जितने भी पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू एन इंटू ओ। एक्स टू द पावर m इंटू एन इंटू ओ। कोई बेस है, कोई बेस है, उस बेस के ऊपर पावर है और उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर पावर है, लेकिन वो सारा पावर ब्रैकेट लगा के है, तो वो सारा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ऐसा भी होता है जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2, ये अलग चीज है, और ये 2 का पावर 3 ब्रैकेट 2 ये अलग चीज है। यहाँ पे देखिए बेस 2 है, 2 के ऊपर में पावर 3 है और नेक्स्ट पावर जो है वो ब्रैकेट लगा के है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। लेकिन इस केस में उल्टा होगा, यदि 2 को छोड़ दें, इस 2 को छोड़ के देखें तो ये 3 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 9। ये दोनों अलग चीज है। रूट अंडर एक्स, इसका मतलब हुआ कि ये पावर में लिखना चाहें तो ये होगा एक्स का पावर 1/2, लेकिन रूट अंडर एक्स और यहाँ पे 3 है तो ये पलट के आएगा एक्स 1/3। यदि रूट अंडर एक्स है और उसका इधर में 4 है तो ये आएगा एक्स टू द पावर 1/4, यानी रूट के ऊपर में जो नंबर लिखा है वो पावर में इधर में 1 बाई करके आता है, 1 बाई करके, ठीक है। सारे सवालों में ये कोशिश करना है कि बेस सेम हो या बेस अलग हो, अलग हो तो उसका पावर सेम हो। क्यों? क्योंकि ये दो फॉर्मूला, फॉर्मूला 1 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएगा, और बेस अलग है लेकिन उनका पावर सेम है तो बेस बेस मल्टीप्लाई होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सवाल में हम लोग को लगाना पड़ेगा। पहला सवाल है, रूट अंडर 8 इधर 5 है, अब ब्रैकेट लगा के 5/2 है इंटू 16 माइनस 3/2। तो ये वाला को हम लोग लिख सकते थे। अभी बताया कि रूट अंडर कुछ हो और यहाँ पे जो नंबर है उसको हम लोग 8 का पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/5 और ब्रैकेट लगा के 5/2, और ये ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे देखिए ये बेस है, उसके ऊपर पावर है और अगला जो पावर है ब्रैकेट डाल के है, तो क्या होगा इस केस में, फॉर्मूला था कि कोई बेस के ऊपर पावर हो और उसके बाद जो भी पावर वो ब्रैकेट लगने के बाद है, तो जो भी पावर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 5 कट गया तो ये आ गया 1/2, 8 टू द पावर 1/2, और ये 16 टू द पावर -3/2 जो हो गया। अब देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना होगा, छोटा करना होगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4, 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4। ये 8 को लिख दिए हैं 2 दी पावर 3 और ब्रैकेट 1/2, और 16 को लिख दिए 2 दी पावर 4 ब्रैकेट -3/2। अब यहाँ से देखिए 2 के ऊपर पावर है और जो अगला पावर है वो ब्रैकेट लगा के है, तो जो भी पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 3/2। यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 4 है और जो अगला ब्रैकेट जो अगला पावर्स है वो है ब्रैकेट डालने के बाद, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 4 कट गया तो 2 हो गया, और -3 इंटू 2 -6, तो यहाँ पे हो गया 2 का पावर -3/2 और ये 2 का पावर -6। अब देखिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर ऐड होगा। तो पावर ऐड करेंगे तो 3/2 और -6 को ऐड कर दिए, 3/2 -6, और यहाँ पर 3/2 और -6, 2 और 1 का एलसीएम ले लिए 2 आ गया, और 2 से इसको भागा किए 2 1 आया, 1 इससे गुना होगा 3 माइनस, अब 6 है तो ये 6/1 है, तो 1 से 2 को भागा किए तो 2 आया, और 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया, 3 - 12 आ गया -9,
तो आंसर हो गया 2⁻⁻⁹/2। अब यदि दो नंबर को गुना करते हैं और गुना करके साइन क्या होगा, इसका कंफ्यूजन है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दो नंबर यदि गुना कर रहे हैं, सेम साइन वाला दो नंबर, सेम साइन का यदि दो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन हमेशा प्लस होगा। और अपोजिट साइन का दो नंबर यदि आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। ठीक है। और ऐड करने का भी ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सेम साइन, यदि सेम साइन का दो नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि अपोजिट साइन वाले दो नंबर को ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन क्या होगा, तो साइन होगा जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, उसका साइन होगा। एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे -5 - 7 क्या होगा, -7 + 5 क्या होगा, 3। 5 - 7 क्या होगा। तो देखिए जो मैंने बताया, यदि दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, सेम साइन वाला नंबर यदि ऐड हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। तो 7 - 5 और -7 दोनों सेम साइन वाला नंबर है तो ये ऐड हो जाएगा। 7 + 5 कितना हो गया, 12। और साइन का बताए थे, तीसरा साइन क्या होगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन, यहाँ पे बड़ा 7 है तो 7 का साइन माइनस है। अब देखिए -7 + 5 बताए थे, अपोजिट साइन वाले दो नंबर को यदि ऐड किया जाए तो वो कभी ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 में से 5 गया 2, और साइन क्या आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो 7 का साइन माइनस। फिर देखिए 5 - 7, तो यहाँ पर दो अपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं, ये है +5 और ये है -7। जब अपोजिट साइन वाले दो नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर कभी ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 में से 5 गया तो 2, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन, 7 बड़ा है तो 7 का साइन है -2। और एक सिंपल 5 + 7 दोनों का सेम साइन वाले नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा। याद रखिएगा, साइन वही होगा, जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन है वही साइन आएगा। 3 - 12 क्या होगा, यहाँ पे दो अपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 12 में से 3 गया 9, और साइन किसका होगा, जो नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है तो यहाँ पे होगा माइनस। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये है, यहाँ पे देखिए बेस 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 9 है। तो हमारा प्रयास होगा कि या तो बेस को सेम लाइए, या बेस अलग भी हो तो पावर सेम होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे अभी कोई भी बेस सेम नहीं दिख रहा है, और बेस डिफरेंट दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, पावर सेम होना चाहिए। यदि बेस अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 को हम लोग लिखेंगे, 4 को 2⁻², और ब्रैकेट लगा के 1/3। 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2, और ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम लोग लिख सकते हैं बटे 9⁴। नेक्स्ट 2 अब देखिए यहाँ पे 2⁻²/3 कैसे आ गया, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, और जो अगला पावर है वो ब्रैकेट डाल के है, तो ये ब्रैकेट डाल के पावर हो तो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 1/3 ये हो गया 2/3, और इंटू 2 का पावर 1/3, और यहाँ पर इंटू 3 का पावर 1/2, और ये 9 का पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट डाल के फिर पावर है। तो अब यहाँ पे देखिए
ये सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई है। तो देखिए बोले थे जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम होगा या बेस अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2/3, यहाँ इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड हो जाएगा 2/3 और 1/3 आपस में ऐड हो गया, इनटू 3 का पावर 1/2। और यहाँ पे नीचे देखिए 3 का पावर 2 ब्रैकेट डाल के 1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल डाल के आएगा पावर, तो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2 4, 2 से ये कट गया तो 1/2, तो ये 3 का पावर 1/2 हो गया। 2/3 प्लस 1/3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 3 और 2 प्लस 1, तो यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पे लिख दिए ये, और 3 टू दी पावर 1/2 और नीचे 3 1/2, ये आपस में कट गया, तो ये 2 का पावर 3/3, 3/3 1 हो गया, 2 का पावर 1 यानी कि 2। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं, यदि मान लीजिए कि x लिखा हुआ है तो बताइए इसका पावर कितना होगा, 1, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, 1। तो देखिए इसका पावर भी 1 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 कहीं हम लोग लिखे हैं क्या, जैसे इसका पावर 1 बटा में 1, इसके आगे 1, तो 1 रहता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, तो इस बात को समझिएगा। 2 नंबर में देखिए सवाल ये है, तो यहाँ पे देखिए बेस है 125 और इसका बेस है 16, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन दोनों का बेस अलग है, तो पावर सेम होना चाहिए लेकिन पावर तो अलग है, तो इसका मतलब हम लोग को बेस सेम करना पड़ेगा। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 5 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख दिए 5 टू दी पावर 3 ब्रैकेट -2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो यहाँ देखिए 5 टू दी पावर 3 ब्रैकेट -2, और ये 16 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 4 और -3/2, और ये मंझली ब्रैकेट -1/6। अब देखिए क्या होगा, 5 का पावर 3 है, ब्रैकेट लगा के फिर -2, तो ब्रैकेट लगाकर यदि पावर है, ब्रैकेट किसी बेस के ऊपर पावर है, किसी बेस के ऊपर पावर है और नेक्स्ट पावर ब्रैकेट लग के है, तो वो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू -2 -6, यहाँ पर दो अपोजिट साइन वाला नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा। यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर पावर 4 है, यानी कोई बेस है उसके ऊपर पावर है और ब्रैकेट डाल के फिर पावर है, तो क्या होगा, जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू -3/2, 2 से ये 2 कट गया तो हो गया -6, तो यहाँ पे लिख लिया -6। अब देखिए ये हो गया 5 टू दी पावर -6 और ये हो गया 2 दी पावर -6, और ब्रैकेट मछली ब्रैकेट और पावर में है -1/6। अब यहाँ पे गोल कीजिए, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस अलग है बट पावर सेम है, इसमें क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 और पावर सेम है तो ये -6 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 का पावर -6 ब्रैकेट लगने के बाद फिर पावर -1/6, तो कोई बेस है उसके ऊपर यदि पावर है और जो अगला पावर है वो ब्रैकेट डाल के, तो जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 इंटू -1/6, 6 कट गया। अब देखिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम साइन वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या साइन देगा, प्लस का, और 1 इंटू 1 1, यानी 10 टू दी पावर 1, तो 10 टू दी पावर 1 लिखना होगा, नहीं डायरेक्ट 10 लिखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रो।